किसान मोर्चा गैर सियासी भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों मजदूरों का एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश भर के किसानों मजदूरों का एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे किसानों मजदूरों का एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद। किसान मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कमजोर हो चुके हैं मोदी जी का बस सारे ही लोकल मीडिया थोड़ी बहुत आवाज करता है वो दबाव कर देता है ताकि आवाज नहीं करते रहती है। दूसरी गल धरने साडे इन्ने कामयाब हो सकते हैं कि आप हर सरकार को अपनी मंगा मना नहीं सकते हैं पर सारी डिसिप्लिन की कमी है। घरों चल के यहाँ 100-200 किलोमीटर तो चल के आ गए पर जेड़ा विचार सुनने साडे को टाइम ही है नहीं। मेरे वीर ने जी गल्लां पहला कीਆਂ जी बहुत ही सोचण वाली गल्लां ने विचार वाली गल्लां ने करना भी सुन है। टोल प्लाजा को फ्री किया है क्या इकट्ठे हुए हैं कि साडे कोल जमीन ना रही ये हमारी किसान जथेबंदियां की रहनियां पुरानियां फिर किसान जथेबंदियां तो किसी ने कटे बनाने हैं जो किसान पूरे किसान की जमीन ना रही जो हमारी वोट पे कर्जा मुक्ति मजदूरा की दुनिया और जो लड़ाई मजदूरा की दिहाड़ियां जो है कर्ज हो रहे हैं उनके बाद मजदूरा की दिहाड़ियां कर दिया अनेकों जो अभी हाल में अमेरिका के साथ उसका समझौता करने पाए और जो हमारी कॉर्पोरेट जमीन पर हमारी नजर गड़ाए हुए है उसके विरोध करने वाले ये तो एक संकेत वार्निंग पहले भी दे चुके हैं और हमारा किसान रोडों पे आप देख रहे हैं कि जो तेज धूप दोपहर की गर्मी चेत का महीना लोग घरों में रहना भी मतलब बड़ी मुश्किल है। लेकिन ये मैं आपसे आपके मीडिया को और आपके चैनलों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए यहाँ पहुँचे। मैं तो आपका भी और इन किसानों का जो इतना संघर्ष करते हुए भी अगर कोई सुनाई नहीं हो रही कोई बात पहुँच नहीं रही तो कहीं न कहीं हमारा दुर्भाग्य इस देश का अभी आने वाला समय व्यापारी किसान मजदूर आम जनता तराई पर है। तो मैं इसीलिए हमारी मांगों की तरफ तो ध्यान क्या हमारे आगे आने वाले बच्चे और भविष्यों के भी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और इतनी फेल हो चुकी है कि इस सरकार ने ये नहीं पता कि ये आंदोलन हो क्यों रहे हैं, ये आंदोलन कर कौन रहे हैं। ये तो इनको नजरअंदाज करके अपने एसी रूमों में बैठ जाते हैं और शाम को ये कहते हैं कि आज की रिपोर्ट सीआईडी ने क्या दी कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये हमारे आंदोलनों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में क्रांति का आगाज होने वाला है। आप भी देखते हैं हम हर रोज खबरें देख रहे हैं कि ये क्रांति आएगी और किसानों ने टोल फ्री किया है क्या आगे डिमांड है क्या कुछ कहना है जी? देखिए भारत जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी भारत जो किसान आंदोलन जो खनौरी चंबू और रतनपुरा मोर्चा पर लड़ा गया था उन दोनों किसान आंदोलन की मांगों को लेकर और जो नए नए फरमान किसान विरोधी सरकारों द्वारा सुनाए जा रहे हैं चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चाहे बिजली बिल 2025 चाहे सीड बिल 2025 और अब जो नई कर मुक्त व्यापार समझौता थोपा गया उनके विरोध में हमारे मोर्चे ने जो लड़ीवार टोल प्लाजा मुक्त करने का सिलसिला जारी किया था। इससे पहले पंजाब में 7 टोल प्लाजा फ्री कर चुके हैं और ये 8वां टोल प्लाजा जो खुइयां टोल प्लाजा है हमारी जथेबंदी भारतीय किसान एकता बीके की तरफ से पूरे किसानों मजदूरों के सहयोग से फ्री किया गया है। इसमें मांगे हैं जो अभी हमारे सीनियर किसान नेता इंद्रजीत सिंह कोटपुटा ने बताई हैं। जिस हालात में हमारा किसान है जिस जगह पे हम खड़े हैं हमें एमएसपी खरीद गारंटी कानून स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के भाव और कर्ज मुक्ति की बात की कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश जो पूरे देशों में वर्ल्ड वार चल रहा है उस स्थिति को देखते हुए
हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए, केमिकल और फर्टिलाइजर की जो कम प्रयोग करना चाहिए। हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार को, हमारे पूर्वज जब खेती करते थे, दादे परदादे खेती करते थे तो प्राकृतिक खेती करते थे, हमें केमिकल पर आपने लगाया। आज जब हम कर्ज में डूब चुके हैं, हमारा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, तो आप कहते हैं प्राकृतिक खेती करो। हम बिल्कुल करेंगे। पहले किसान की, मजदूर की कर्ज मुक्ति करें, उस पर कलम फेरे और नए सिरे से हम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी डीजल की बात करते हैं, फर्टिलाइजर की बात करते हैं। आज फर्टिलाइजर के रेट 2 गुना हो गए हैं। डीएपी बाजार में है नहीं, एनपीके जितने भी सेगमेंट हैं वो डबल रेट पे मिल रहे हैं, तो किसान की आज लूट हो रही है। तो इसके साथ साथ जो स्थानीय मांगे हैं, हम यहाँ अब डबल क्षेत्र में हैं, तो जो हमारी घग्गर नदी निकलती है उसमें से हम चाहते हैं रोड़ी के पास से हमारा कोई रंगोई निकाली जाए जो रोड़ी को, कालांवाली को, ओटा को, डबल क्षेत्र को पानी दे सके, वो जीवन दायिनी का काम करे ताकि हमारे किसान बचाए जा सके। हमारी स्थानीय मांगों में हमारा जो खरीफ 2020 का मुआवजा बकाया है कालांवाली तहसील, डबल तहसील, गोरीवाली का, उसको जारी किया जाए। उसके साथ साथ हमारे टोल प्लाजा जो पहले जिला सिरसा था, उसके बाद पुलिस जिला डबवाली हो गया, उसके लिए जो हमारे कई गांव हैं, उर्दू है, जिलालाना है, सालमखेड़ा है, उनको इस टोल से सदा के लिए पर्चे मुक्त किया जाए, उसके लिए आज संघर्ष है। तो हमारी जथेबंदी और भारत जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी है वो मांग करता है और आगे भी ये लड़ी जारी रहेगी। टोल प्लाजों का प्रकरण चाहे राजस्थान में, चाहे हरियाणा में, चाहे पंजाब में कर्म बद कर्म चलता रहेगा, यूपी में, सारे देश में आगे बढ़ेगा। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से हमारी हरियाणा सरकार को और मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को कहना चाहते हैं, हमारा गेहूं का जो आपने जियो मैट्रिक्स किया, जो उसके बाद कईयों के पैसे नहीं आए और बैंकों में पैसा नहीं है, उसका प्रबंध किया जाए, खाद की प्रबंध किया जाए, पानी का प्रबंध किया जाए। सभी मांगों को लेकर जो आज संघर्ष है, इस संघर्ष को हम और भी तेज करेंगे।